हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज का टॉपिक है मेरा शादी। मैंने आपको बोला था कि मैं इस पे एक टॉपिक बनाऊंगी जरूर, तो आज मेरा इसी से स्टार्ट है। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ शादी का असली मतलब क्या है। ये शब्द सुनते ही हर किसी के सपने, हजारों सपने होते हैं, हर किसी के अलग अलग सपने होते हैं। एक अलग सा ख्वाब आता है शादी का नाम सुनते ही। नया परिवार, नई जगह, नए रिश्तेदार, नई दुनिया, जिंदगी और ढेर सारी खुशियाँ। यही होता है ना शादी का मतलब। लड़की ये सोचती होगी यार अब इसकी जिंदगी एक फिल्मी जैसी होगी। अब जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं ना, और मुझे भी यही लगता था कि यार लाइफ, वाह शादी टाइम से कर लेती हूँ, असली जिंदगी तो यही है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम भी ये सोचते थे। हमें लगता था कि यार हमारे पापा ने हमें इतने प्यार से पाला था, दूसरा परिवार हमें इससे ज्यादा प्यार दे, हमारे माँ बाप से ज्यादा प्यार दे, हमें इससे ज्यादा खुशियाँ मिले, और जो कमी रह गई है यहाँ पे वो पूरी हो जाए दूसरों के घरों में जाके। दूसरा ही तो है हमारे लिए, तो दूसरा ही है। मैं तो आज भी दूसरा ही मानती हूँ। ससुराल दूसरे का ही तो घर होता है। कभी किसी ने बोला ये तुम्हारा घर है? नहीं, तुम्हें यहाँ रहना है, तुम यहाँ शादी करके आई हो या लाई गई हो, यही तो सुनने को मिलता है। लेकिन इस छोड़ो, लेकिन मैं एक सच बताऊं आपको, शादी का असली मतलब दुल्हन का जोड़ा, मेहंदी का गहरा रंग या 7 फेरे नहीं होते। जब तक हाथों की मेहंदी का रंग गहरा होता है, जब तक घर में मेहमान रह रहे होते हैं, तक तुम्हें एक नई बहू कहकर पुकारी जाती है, या तुम्हें नई बहू कहकर बुलाया जाता है, और तुम्हें बहुत सारी चीजें खुशियां लगती हैं और खूबसूरत भी लगती हैं। तब तक शादी होती है। जब आप असल जिंदगी में जाओगे कब? जब धीरे धीरे आपकी मेहंदी का रंग फीका पड़ने लग जाएगा, जब आपके घर से मेहमान जाने लगेंगे, घर खाली पड़ जाएगा, तब आपको जिंदगी का असली चेहरा देखने को मिलेगा। तब आपको जिंदगी का असली चेहरा देखने को मिलता है। जब मेहंदी का रंग निकल जाए, जब घर से मेहमान चले जाए, तब उस दिन तुम्हारी जिंदगी की असली परीक्षा शुरू होती है। क्या तुम्हें अपनाया जाएगा? क्या तुमसे वो उम्मीद रखी जाएगी जो उम्मीद तुम्हारे माँ बाप तुमसे रखते थे? क्या तुम्हें ऐसे लाड प्यार दिया जाएगा जैसे तुम्हें तुम्हारे माँ बाप दिया करते थे? क्या तुम वैसे ही लड़ पाओगे जैसे तुम अपनी माँ से लड़ जाते थे, अपने पापा से नाराज हो जाते थे, और हर चीज के लिए तुम मुंह बना लेते थे? क्या तुम ससुराल वालों के सामने ऐसा कर पाओगे? कर पाए आप लोग? जिसकी शादी हो गई, मैं उसकी बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं नहीं कर पाई। और जब भी मैं पापा से बात किया करती थी, तब मैं फोन करके पापा को देख के रोया करती, क्योंकि आज भी मेरे सोच के आंसू हो जाते हैं कि इंसानियत होती क्या है। लोग बोलते हैं तुम्हारी बेटियां हमारी बेटियां, नहीं होती भाई। लोग अपनी बेटियों को बेटियां मानते हैं, दूसरों की बेटियों को तो ये ऐसा समझते हैं जैसे दूसरे के माँ बाप खरीद के लाए और इनको दे दिया। जिसके घर में बेटी है, उसने अपनी बेटी की परवरिश कैसे की है, उसने कितनी मेहनत लगाई, उसने कितने टॉन्ट सुने हैं, ये जान सकते हो? नहीं फील कर सकते। और जिसकी बेटियां नहीं हो तो फील ही नहीं कर सकता, वो तो समझ ही नहीं सकता कि एक बाप कितनी परीक्षाएं लेता है एक बेटी को पालने में। और मेरे पापा ने तो बहुत गुस्सा आएगा इस, बहुत कुछ। मेरी तो सास एक रोटी भी जल जाए ना, उस पर भी तुरंत मेरे पापा को फोन करके बोल देती थी। बट ये जो मेरी रियल कहानी जो मैं इसके पीछे बोलने वाली हूँ, वो मेरे को आप तक पहुंचाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैं छोटी छोटी बातें आपको शेयर करने वाली हूँ, और आप लोग मुझे प्यार सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं आप लोगों तक अपनी हर चीज शेयर कर सकूं। क्योंकि मैंने जो 3 साल में देखा, सुना और सह सका, मैंने ये भी देखा कि चाहे तुम्हारे किसी के साथ खून के रिश्ते भी हो ना, वो भी आपके घर तक पहुंच जाते हैं। वो लोग भी आपके घर पहुंच जाते हैं जिन्होंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया हो, जिनको तुमने कभी देखा भी ना हो, जिनसे तुम्हारी अच्छी बातचीत भी ना हो। और कई रिलेटिव्स तुम्हारे बहुत अच्छे फायदा उठाते हैं पीठ के पीछे। खंजर ऐसा घोपा मेरे पापा की पीठ में लोगों ने, वो मैं जानती हूँ। बुरे वक्त में बेटी का ससुराल बिगड़ जाए तो दुनिया हाथ खड़े करती है। एक बाप की इज्जत उछालने के लिए लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कभी भी मैं हर लड़की को ही बोलती हूँ, कभी भी किस्मत को कुछ मत छोड़ो, खुद लड़ो अपने सपनों के लिए और खुद करो। बस इस टॉपिक को छोड़ते ही यही है, और आगे मैं कंटिन्यू बात करती हूँ। साथ लोग बेटी बोल के आप लोगों को ले जाते हैं। मैं हर किसी परिवार की बात नहीं करती हूँ, कहीं कहीं परिवार तो बहुत अच्छे होते हैं,
कहीं कहीं ऐसे अपने बहुओं को रखते हैं जैसे उनकी खुद की वो बेटियां हैं। हर परिवार की मैं बात नहीं कर रही, कुछ परिवार जो इतनी घटिया सोच के होते, वो केवल जिम्मेदारियों का बोझ बना के दिया जाता है, आपको घर के कामों के लिए रखा जाता है। अपने उन मतलब ससुराल के तो काम करने ही होते हैं, आपको क्या पता आपकी सास दूसरी जगह जाती हो, क्या पता आपकी सास कहीं और भी जाके रहती हो और वहां भी आपको लेके जाए और वहां भी बर्तन झाड़ू पोछा करवाए। ऐसा भी तो हो सकता है। तो मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन जो जो वर्ड मैं इसमें यूज कर रही हूँ, आप ये सोचना कि शायद ये चीज मैंने फील की हो या किसी और लड़की ने फील की हो। होता है, बहुत सी लड़कियों के साथ हो रहा है आज भी। कहीं तो सास आग लगा देती है बहू बेटों के बीच अलग कराने के लिए, और यहाँ पे बहुत फोर्स किया जाता है बहू बेटे को अलग कराने के लिए। और हर घर ऐसे नहीं होते हैं, हर घर की औरतें गलत नहीं होती, हर परिवार का मुखिया गलत नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं मैंने लड़कियों को देखा है वो अपनी शादी बचाने के लिए हर दिन अपने आप से लड़ रही होती है। हर दिन वो दुनिया, समाज, परिवार, रिश्तेदार सबसे लड़ रही होती हैं, खुद से भी लड़ रही होती हैं और किस्मत को कोस रही होती हैं। अपनी पहचान बचाने के लिए हर दिन लड़ना भी पड़ेगा, अपने आप को बचाना भी पड़ेगा, हर किसी की इज्जत भी संभालनी होगी, लेकिन तुम खुद को कभी नहीं बचा पाओगे। अगर जो लड़की नहीं बचा पाई खुद को, तो क्या करोगे समाज, दुनिया, परिवार का? क्या करेगा वो परिवार जिसकी बेटी ही नहीं रही? मेरे पापा मेरी लाइफ के सबसे बड़े हीरो हैं, जिन्होंने दुनिया के इतने ताने भी सुने। किसी को नहीं पता था भाई, किसी को नहीं, कोई नहीं जानता किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तुम तो वही देख रहे हो ना, जो चीज तुम्हें शो की जा रही है। क्या जानते हो एक आवारा कुत्ता और पाला हुआ कुत्ते में बहुत फर्क होता है, ये भी आज तक कोई नहीं समझ पाया। जिसने एक पालतू कुत्ता और एक जंगली कुत्ते को देखा होगा वही जानता होगा, अर्थ कुछ और है। वर्ड मेरे गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरी सोच गलत है। मतलब है, शादी एक त्योहार नहीं है कि एक दिन मनाया जाए, एक ही दिन शादी होगी, बहुत सारी धूमधाम से मना दिया जाए। शादी हर दिन निभाने वाली चीज है, चीज नहीं है, एक रिश्ता है जिसे तुम्हें हर दिन निभाना है, पूरी जिंदगी निभाना है। तुम्हारा अगर मन भर सकता है तो शादी मत करो। शादी में अगर सम्मान, भरोसा, प्यार ही नहीं है तो मेहंदी का रंग चाहे कितना भी गहरा हो जाए, उसमें ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। लोग लड़कियों पे बहुत आसानी से इल्जाम लगा देते हैं, कभी कोई ये नहीं सोचता क्या लड़का गलत होगा, क्या उसका परिवार भी तो गलत हो सकता है, क्या पता किसने क्या किया हो किसी के साथ। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हो? इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि शादी का असली मतलब 7 फेरे लेना, मेहंदी का रंग गहरा हो जाना और अपने पसंद का लहंगा पहन लेना नहीं होता। शादी का असली मतलब तो तब शुरू होता है जब शादी के मंडप से आप बाहर जाते हो, मेहंदी का रंग हल्का पड़ने लगता है। तो वैसे आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, आप लोग मेरे को जरूर बताना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। मिलते हैं आगे, बाय बाय, लव यू, टेक केयर गाइस।